अरे अकबर भाई, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि आप पाकिस्तान आ रहे हैं। जरूर आइए, खैरियत से आइए। मैं खुद आऊंगा एयरपोर्ट आपको लेने। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ये आप किसी सूरत भी आप नहीं रह सकते किसी होटल में। आपको घर पे ही रहना पड़ेगा, मेरे घर पे। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है अकबर भाई? भाई बेटी पहली बार आ रही है आमना, तो हमारी तरफ ही रहना पड़ेगा आपको। मैं कहीं और नहीं रहने दूंगा, ये मैं साफ बता रहा हूं आपको। देखें, आपकी मेरी मोहब्बत ऐसी है कि मैं गर्दन से पकड़ के ले आऊंगा आपको। अरे खुदारा, जरा हमें भी खिदमत का मौका दीजिए ना। हाँ, आप बेफिक्र हो जाएं, हम बदले में कनाडा नहीं आएंगे। नहीं नहीं नहीं, जरूर जरूर आइए, मुलाकात हो रही है। आइए आइए, इंशाअल्लाह। पाकिस्तान आ रहे हैं? हाँ, और मैंने बहुत ताकीद कर दी है कि उन्हें हमारे घर ही रहना पड़ेगा। आमना उनके साथ आ रही है। बहुत अच्छा किया आपने। और इससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि आमना भी साथ आ रही। ये आमना को कुछ अर्से पहले तलाक नहीं हो गई? हो, जो तुम सोच रही हो ना, मैं भी वही सोच रहा हूं। अदनान कैसे मानेगा? अदनान मेरा बेटा है, मुझे पता है उसे कब मनाना है, वो कैसे मानेगा। ये सब कुछ आप मुझ पे छोड़ दें। आपको अंदाजा है ना अकबर भाई के पास कितना पैसा है। चलो आने तो दो। आओ, चाय दे दो मुझे। तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम है, तुमने मुझसे नहीं कहा। अभी तो तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना है मेरी जान। मैं तुमसे बहुत दूर हूं। इन सब प्रॉब्लम्स को तुम्हें खुद ही फेस करना होगा। हेलो, क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहा हूँ क्या मतलब? तुम्हारी खैरियत पूछने आया था। आप किससे बातें कर रही थी? तो नीचे बैठते ना, ऐसे कमरे में थोड़ी ना आते हैं किसी के। यार तुम्हारी सास ने भेजा है मुझे यहाँ पर, खुद थोड़े ना आया हूँ। प्रॉब्लम है? तुम जाओ, तुम नीचे जाओ प्लीज। तुम विक्की, उन लोगों के दिमाग इतने साफ नहीं है जितने हमारे हैं। वो पता नहीं अब तक क्या सोच के बैठ गई होंगी। प्लीज नीचे जाओ। जाओ, मैं आती हूँ।
हाँ भाई, मैं उसे खुद हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। फोन नहीं उठा रही। दरअसल उसका कजन आया हुआ है ना, हाँ, उसे मिलने के लिए, तो वो शायद उसी के साथ मसरूफ होगी, इसलिए फोन नहीं उठा रही। थोड़ी देर बात कर लेना, उठा लेगी। अब क्या चाल चल रही हो अतिया? उसका कजन आया हुआ है, मैंने उसे उसके कमरे में भेज दिया। और ये बात तुमने अदनान को भी बता दी है फोन पे? अरे वो तो भड़क गया, लड़ने लगा मुझसे कि आपने उसे ड्राइंग रूम में क्यों नहीं बिठाया। मैंने कहा भाई अभी उसे अपने कमरे में ले गई तो मैं रोक थोड़ी सकती हूँ। अच्छा ये अकबर भाई आज आ रहे हैं ना? बस अभी थोड़ी देर में जाता हूँ। अदनान को राजी करने के लिए अबिहा का ये कजन बहुत अहम किरदार अदा करेगा। 100 फितने मरे तो एक तुम पैदा हुई थी अबे। वाह। I'm sorry if I was rude. I hope तुमने माइंड ना किया हो। नहीं, इट्स ओके। मैं जानता हूँ लड़की जब ससुराल में होती है तो किस कदर परेशान और गैर महफूज होती है। कोई बात करनी थी जरूरी? कहो। हाँ वो महरीन ने बताया था कि तुम पैसों की वजह से परेशान हो। हाँ परेशान तो हूँ कि बाबा ने कोई अकाउंट खुलवाया था, सम सीक्रेट अकाउंट जिसमें 12 करोड़ भी हैं, लेकिन उसका पता सिर्फ आकाश अंकल को है और उनका भी इंतकाल हो चुका है, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा उस अकाउंट का। ऐसे कैसे नहीं पता चलेगा? मैं हूं ना, पता चल जाएगा। अरे उस वकील का कोई असिस्टेंट, कोई कोलीग तो होगा। और वकील साहब तो ऊपर चले गए, लेकिन अगर वो अकाउंट तुम्हारे नाम पर है तो यहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा। देखता हूं मैं। हाँ चलता हूं। खुदा हाफिज। क्या बताऊं अतिया बहन, उन्होंने मेरी मासूम बच्ची के साथ बड़ी ज्यादती की है। एक तो लड़का कुछ काम नहीं करता था, फिर ऊपर से वो आमना पर हाथ भी उठाने लगा था। ओह, ये तो मैंने ही बीच में पढ़कर रिश्ता खत्म करवाया था। बहुत अच्छा किया आपने। देखिए जहाँ मियाँ बीवी में अनबन हो ना, वहाँ रिश्ता खत्म ही होना चाहिए। जिंदगी एक बार मिली है, रोते बिलखते कब तक गुजारा करेगा इंसान। बहुत अच्छा किया आपने। हम तो अदनान को भी यही समझाते हैं, उसकी समझ में ही नहीं आती बात। क्या मतलब? अदनान की भी अपनी बीवी से नहीं बनती? अरे क्या बताएं अकबर भाई, परेशान हो गए। लड़की बहुत मॉडर्न है, गैर मर्दों के साथ मिलना जुलना, पार्टीज में जाना, आधी आधी रात को घर लौट के आती है, अजीब गरीब कपड़े पहनती है। अच्छा चलो बस ना, छोड़ो, क्या डिस्कस करना है ऐसी बात को। बस बेहतर यह है यार कि दोनों अलग हो जाएं, उसके अलावा और कोई हल दिखाई नहीं देता। सफियान भाई, हमारे जमाने में सब कुछ बिल्कुल नहीं होता था। अब तो दुनिया भर में तलाक एक आम सी बात हो गई है। अकबर, वैसे अगर हम देखें तो एक तरह से ठीक ही है यार। देखो ना, अगर दो लोग आपस में खुश नहीं रह सकते, बच्ची भी परेशान, बच्चा भी परेशान, तो बेहतर ये नहीं है कि आप अलग हो जाएं। भाई हमारी दुआएं तो उस बच्ची के साथ हैं, ईमानदारी की बात है, दिल बहुत दुखता है जब सोचते भी हैं तो, लेकिन क्या करें, क्या करें? अल्लाह करे वो किसी दूसरी जगह जाए तो बहुत खुश रहे। बिल्कुल।
अरे बातों में याद ही नहीं रहा, चाय ठंडी हो रही है। ये केक लेना ही मैंने खुद बनाया है। लो ना बेटा। बेटा लो, अंकल कह रहे हैं तो लो। तुम्हारी बेटी इतनी सुलझी हुई है यार। आप लो, आप ले अकबर भाई। आप लो बेटा। हेलो, बोल रही हूँ। हाँ तो इतनी लटके हुए मुंह से क्यों बोल रही हो? तुम ठीक कह रहे थे। अम्मा अब ना अदनान भाई का रिश्ता खत्म करवा कर ही दम लेंगे। क्यों? अब क्या हुआ? अम्मा अपना अदनान भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब्बा के कोई दोस्त आए कनाडा से, काफी अमीर फैमिली है, मैंने खुद सुना है अपने कानों से। अम्मा पिया भाभी की बुराइयां करी थी उनके सामने, और बात तो तलाक तक पहुंच गई है। अच्छा, लेकिन अदनान उनकी बात क्यों मानेगा? अदनान भाई उनकी बातों में आ जाएंगे। मैं जानती हूँ अम्मा को, वो कुछ भी कर लेंगी। लेकिन अगर या भाभी और अदनान भाई का रिश्ता खत्म हो गया तो हमारी शादी भी नहीं हो सकेगी। अच्छा चलो, तुम फिक्र नहीं करो, पहले अदनान को आने दो, फिर देखते हैं इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। ओके, मैं रखता हूँ, रात में बात करूँगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई अकबर, ये बहुत ज्यादती की बात है। मैं सख्त नाराज हूं। देखो तरीका है यार, जब अपना घर है तो फिर होटल में रहने का क्या तुक बनता है? जी, अब हम भी कभी कनाडा आएंगे ना तो हम भी होटल में ठहरेंगे भाईजान। बिल्कुल। अरे भाई, हमने पहले से बुकिंग करवाई हुई थी, और अब तो वैसे भी रात होगी, ये जाकर सोना ही है ना। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू अंकल आंटी, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। हमें भी तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। अभी तो हमारा बेटा नहीं है अदनान यहाँ, अगर वो होता तो तुम्हें और ज्यादा खुशी होती। मुझे लगता है कि अकबर भाई को इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं। हाँ, उसकी नीम रजामंदी तो जाहिर हो रही थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अदनान मानेगा। वो कभी इस रिश्ते में रजामंद नहीं होगा। दरअसल अदनान को अंदाजा ही नहीं कि अकबर भाई की कितनी जायदाद। यही तो मसला है। अदनान उन लड़कों में से नहीं है जो दौलत से, जायदाद से, इन चीजों से इम्प्रेस हो। और फिर अबीहा से उसने मर्जी की शादी की है। तुम जानती हो किस कदर चीखा था वो जब हमने इस पर कोई एतराज किया था। मुश्किल है। आप फिक्र ही ना करें, मैं वो वक्त लेके आऊंगी कि अबीहा के बारे में वो एक बात सुनने को तैयार है। देख लीजिएगा। चलो देखते हैं। मेहरीन, भाभी, अदनान,
अभी अदनान भाई कहाँ से आ गए? हाँ, मेहमान चले गए। जी मेहमान तो चले गए। कौन था पूछा मैंने आंटी से, उन्होंने बताया नहीं। वो अब्बा के दोस्त आए थे कनाडा से। अच्छा, मैं पूछने आ रही थी कि कल हॉस्पिटल जाना है मैंने, चलोगी साथ? जी भाभी मैं चलूंगी, आप मुझे उठा दीजिएगा सब। सही है। आप ठीक है? इस्तग़फ़ार, बहुत ही कड़वी है। दवाई है, दवाई कड़वी होती है, मीठी कहाँ होती है। और ये क्या, ये तो भरी भी है अभी तक। आप दवाई नहीं ले रही? वो याद नहीं रहती मुझे। मैं भी काम में मसरूफ होता हूँ, आपका ख्याल ही नहीं रख पा रहा। तो मेरा ख्याल रखने के लिए घर में बहू ले आओ ना। अम्मी मैं तो कहता हूँ आप अबीहा को इस घर में ले आए। वो वहां बहुत परेशान है, उसके ससुराल वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं उस पर। अदनान भी यहाँ पर नहीं है। मुझे तो डर है कहीं उसे वहां कुछ हो ना जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, तुम फिक्र ना करो। मेरे ख्याल से अबीहा को अदनान से तलाक ले लेनी चाहिए। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? अबीहा उम्मीद से है। नहीं अम्मी, अबीहा की जिंदगी को खतरा है वहां पर। पता नहीं विकी, तुम क्या ऑल फॉल बक रहे हो आज। नहीं अम्मी, मैं गलत नहीं सोच रहा, मुझे पूरी सुलगन है। अबीहा के ससुराल वालों ने अपने बेटे की शादी एक अमीर लड़की से की थी जिसके बाप की करोड़ों की जायदाद थी। और अब अबीहा के पास कुछ भी नहीं है और अदनान भी यहां पर नहीं। वो अपने ससुराल वालों के लिए महज एक बोझ है। अम्मी मेरी बात को समझें, वहां महफूज नहीं है। मैं नहीं जानती ये सब कुछ क्या है, लेकिन मुझे मेरा वहम नहीं लगता। अदनान को सामने देखती हूँ, उसे छू सकती हूँ। देखिए अभी हम इसे अपनी जबान में हेलुसिनेशन कहते हैं, और इसमें आपको ऐसा लगता होगा जैसे वो सब सामने हकीकी तौर पर आपको नजर आ रहे हैं, जैसा कि वो हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे इस वक्त दिन है और मैं और आप बातें कर रहे हैं, है कि नहीं? आपने अपने 1-to-1 सेशन में मुझे बताया था कि आप टेंशन में रहती हैं और डिप्रेस भी हैं, और फिर वो आपके हस्बैंड भी कुछ अरसे से मुल्क से बाहर है, और फिर आप उम्मीद से भी हैं। अब देखिए ना, इन सब चीज़ों का असर इंसान के दिमाग पर तो होगा ना, और दिमाग हमेशा वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सके। अब आप ही बताइए कि इन हालात में आपका अपने शौहर को देखना, जो कि फिजिकली मौजूद भी नहीं है, कोई अचंभे की बात तो नहीं है ना? है? देखिए वकार साहब, वकील साहब सारी फाइल्स मेरे पास ही भिजवाते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी फाइल हो जिसका अकाउंट हो और मुझे इल्म ना हो। और फिर सलीम साहब तो हमारे क्लाइंट थे, लेकिन मिस अबीहा की कोई ऐसी फाइल नहीं है। चले मान लेते हैं फाइल नहीं है, लेकिन अकाउंट तो खुल सकता है ना? अकाउंट तो होगा, चेक करें आप। बिल्कुल हो सकता था,
लेकिन उसकी कोई फाइल तो बनेगी ना। और अगर सलीम साहब ने कोई ऐसा अकाउंट बनवाया होता अपनी बेटी के नाम पे कानूनी तौर पे, जिसका इस्तेमाल उनके नवासे की पैदाइश से मशरूत है, तो जाहिर है उसकी फाइल तो बनेगी। हाँ, फाइल तो बनेगी। मतलब आपके नॉलेज में ऐसा कोई अकाउंट नहीं है? जी बिल्कुल, मेरे नॉलेज में ऐसे किसी अकाउंट का वजूद नहीं है। अगर होता तो मुझे ज़रूर पता होता। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, मैं तो वार्डरोब की साइड पे थी। मजाक तो नहीं कर रहे? रियली? ठीक है, मैं अभी अंकल और आंटी को बताती हूँ। खुदा हाफिज। अंकल, मेहरीन, आंटी जी। क्या बात है? आंटी, अदनान वापस आ रहे हैं वेंसडे को। अच्छा, सच कह रही हो? जी जी, मुझे अभी फोन किया उन्होंने। अच्छा, हमें तो फोन नहीं किया। मुझसे पहले आप ही का ही नंबर मिला रहे थे, वो शायद फोन मिला नहीं आपका, इस वजह से। अच्छा, मेन रोड पर ऐसे कौन चलता है भाई? अजीब। जी अम्मी। अरे बेटा, कहाँ हो तुम? बस मैं तैयार होने वाली हूँ, थोड़ी सी देर बाकी है। हाँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जल्दी आओ ना, हम लेट हो रहे हैं। जी जी, आ रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, जल्दी पहुंचो। जाए। की निशानियां हैं। वो भी आ रहा है। देख, पिक्चर बहुत अच्छी आनी चाहिए, मुझे फेसबुक पे अपलोड करनी है। अरे कौन है भाई, किसे दिखानी है? वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोई मिल ही जाती है। क्यों, तेरी कजिन कहाँ गई जिसपे तू मरा करता था? मरता तो अब भी हूं। चल पिक्चर लेना। हाँ, अरे एक और ले ले भाई। ये बे यार, ये क्या? यार इसने जरूर कोई भंड मारा हो। एक और ले लो।
अरे रुक जा। यार फिर वही, ये देख वही, ये देख। विक्की भाई, आंटी बुला रही है, खाना खुल गया है। चलो यार वलीमे का खाना ही खा ले। चल आ जा। आजा। महरीन, महरीन, भाभी, अम्मा। अम्मी आप सभी आंटी के साथ आएंगी या मैं वेट करूं? अच्छा चलिए ठीक है, मैं फिर घर के लिए निकल रहा हूं। हाँ आप खैरियत से पहुंचे। खुदा हाफिज। कैसी है? मुबारक हो, बेटा हुआ है। अच्छा बच्चा कहाँ है? डॉक्टर फरजाना भूमि लेकर आ रहे हैं। जी अच्छा। आप लोग प्लीज यहीं रुके, हमें अपना काम करना है। आप प्लीज ये
हो गया है? सब ठीक हो जाएगा, ले आए ना हॉस्पिटल हम। तुमने उसकी हालत नहीं देखी, कैसी हालत है उसकी। ठीक हो जाएगा, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं ना, कहा है ना डॉक्टरों ने। हाँ लेकिन मैं अंदर चली जाती हूँ ना, वो ढूंढ रहा होगा मुझे। अभी वो होश में नहीं है, बेवकूफी वाली बातें मत करो। We miss you, अदनान। खाली आप ही मिस नहीं कर रही हैं, बल्कि भाई भी मिस कर रहे हैं। ये ले, बात कर ले। अदनान का फोन है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो जनाब आली। आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच अबिया। आ कब रहे हैं आप? भाई मेरा बस चले तो मैं तो अभी फौरन आ जाऊं। बस आपके साहबजादे को आने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने मेरा इंतजार ही नहीं किया। बेसब्रे तो हैं कि मुझे लगता है आपकी तरह जिद्दी भी होंगे। यार अभी से तो मत शुरू हो जा, अभी तो बहुत छोटा है वो। अच्छा बताएं ना, क्या प्लान है आने का? क्या मैंने ट्रैवल एजेंट से बात कर ली है। मुझे जैसे ही फ्लाइट मिलती है मैं फौरन तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो फ्लाइट कब मिलेगी? बात की हुई है ना मैंने। अभी की फ्लाइट होती तो मैं आ जाता। मुझे अभी फ्लाइट नहीं मिल रही है ना। अच्छा चलिए, कोशिश कीजिएगा कि जल्दी का प्लान हो सके तो जल्दी आ जाएगा। अदनान मैं कल घर चली जाऊंगी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। हॉस्पिटल का बिल देना है अदनान। अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे भिजवा देता हूँ। तुम पेमेंट कर देना, या मैं अब्बा को भिजवा दूँ? नहीं, मेरी अकाउंट में करवा दें। अंकल को क्यों परेशान करना है, आप करवा दीजिएगा, मैं दे दूंगी बिल। अच्छा मैं फिर तुम्हारे अकाउंट में भिजवा देता हूँ, तुम अपने तरीके से फिर पेमेंट कर लेना। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलें ठीक है, मुझे पता करके बताइएगा फिर, ख्याल से। कांट वेट टू सी यू। बाय बाय, ख्याल रखना अपना। ठीक, अल्लाह हाफिज। देखा आपने, खाली आप परेशान नहीं है, वो भी उतने ही परेशान है आप दोनों के लिए ना। उठ गया ये तो। हेलो, कोई है?
कौन हो तुम? साहब जी मैं बुरकान, अभी हबीबी का मुलाजिम। कहाँ हैं सब लोग? कौन सी जगह है भाई ये? और इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ हैं सब लोग? साहब जी ये अस्पताल है, आप यहाँ आईसीयू के बिस्तर पर पड़े पड़े मर रहे हैं। मैं आपकी जिंदगी का आखिरी सहारा हूं। आप जिंदा रहना चाहते हैं ना,